नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है, रिलेशन। और दूसरा रिलेशन जी है, वो डिफाइन ये कर रखा है, ठीक है। तो हमने क्या शो करना है, शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। ये तो फंक्शन है दोस्तों, ये फंक्शन नहीं है जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने ये शो करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एक्स स्क्वायर और जो एक्स की वैल्यू है वो है 0 या 0 से बड़ी और 3 या 3 से छोटी, ठीक है। 3 के इक्वल भी और इससे छोटी भी, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x और एक्स की वैल्यू है 3 से बड़ी और 3 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और लेस देन 10 और इक्वल टू 10, ये दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है दोस्तों, ठीक है, रिलेशन एफ ये दे रखा है। तो हमने बताना कि ये जो रिलेशन है ना, ये फंक्शन है, हमने इसको शो करना है दोस्तों, ठीक है। सेकंड पार्ट बाद में लिख लेंगे, पहले इसी को देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, जब हमने क्वेश्चन पढ़े तो उसमें रिलेशन देखो कैसे दिया होता था। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसी, ठीक है। ये सेट ए है मान लो और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट 1 2 3, इसके एलिमेंट ए बी सी, सेट बी है, ठीक है। 1 का रिलेशन मान लो ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, एक्स वाली वैल्यूज और ये वाई वाली वैल्यूज, ठीक है। तो रिलेशन ए टू बी गिवन है दोस्तों, ठीक है, रिलेशन ए टू बी गिवन है, ठीक है। मतलब सेट ए से बी की तरफ एरो जा रहे हैं तो ये रिलेशन गिवन है। तो ये फंक्शन कब होता था, जब सेट ए के सारे एलिमेंटों की, देखो सभी एलिमेंट, 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंटों की क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए सेट बी के अंदर। और वो इमेज होनी चाहिए केवल एक एक, ठीक है, यूनिक इमेज बननी चाहिए दोस्तों। देखो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। तो इसका मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की यूनिक इमेज बन रही है सेट बी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, फंक्शन। ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। यदि मान लो इस प्रकार से हो, एरो डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ मैं, सेट ए है और ये सेट बी है, एलिमेंट 1 2 3 सेम ले लिए, ए बी सी ये ले लिए। मान लो इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है और 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, ठीक है। तो एक एलिमेंट की इमेज, देखो एक एलिमेंट की इमेज 2 के साथ होगी, ठीक है, 2 इमेज बन रही है एक एलिमेंट की। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, ये सेट भी है दोस्तों, ठीक है। और इसको हम लिखते थे, देखो जब ये फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं वाई एफ का फंक्शन है तो वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रकार से लिखते थे। जब फंक्शन नहीं होगा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे दोस्तों। अब इसमें आ जाओ, तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक बार, ये रिलेशन है दोस्तों, हमने इसको क्या शो करना है कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें जो ये कंडीशन गिवन है एक्स वाली, ठीक है, जो एक्स डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमें 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जो सेम वाली वैल्यू है ना ये एक्स की, उसको चेक करेंगे, मतलब उसको हम कहाँ पे रख देंगे, एक बार तो ऊपर वाले में रख देंगे, ठीक है, इस वाले रिलेशन में रख देंगे, एक बार इस वाले रिलेशन में रख देंगे, फिर इससे हमारी इमेज चेक हो जाएगी, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये मतलब ये डोमेन, एक्स क्या होता है, डोमेन होती है, ठीक है। जो एक्स होती है दोस्तों वो तो डोमेन होती है और जो वाई होती है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, जो हमें सेम दिखाई दे रही है दोनों में, ठीक है। तो इसमें देखो हम, देखो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे देखो, इसका मतलब एफ एक्स का मतलब y ही है, ठीक है। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देखो, तो इसमें ऐसे लिखेंगे एट x इक्वल टू 3, तो ऊपर वाले में पुट करेंगे दोस्तों, तो y क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, y क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखो, तो 3 स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। तो y इक्वल टू 9 आया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ एट x इक्वल टू 3 को हमने दोबारा पुट करना किस में, नीचे वाले में, तो नीचे वाला y, देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 3x, ठीक है, 3x।
अब x की जगह पे 3 रख देंगे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 9। अब देखो दोस्तों, जब हमने सेम एलिमेंट लिया, मतलब सेम डोमेन ली 3 और 3, तो उन दोनों की एक ही इमेज आई। y क्या होती है, इमेज होती है या रेंज होती है, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, इसका मतलब है सेम वैल्यू और सेम इमेज, ठीक है, सेम इमेज। देखो एक बार, जब हमने 3 लिया तो इमेज बनी 9, ठीक है, इसमें, और इसमें भी जब हमने 3, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। x मतलब डोमेन, ये रेंज होती है। तो रेंज और या इमेज हमारी क्या आई, बिल्कुल सेम आई दोस्तों, ठीक है। तो ये सेम किस में आती है, यूनिक इमेज किस में आती है दोस्तों, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज किस में आती है। मान लो इसमें हम 3 लेंगे तो उसकी C आई, ठीक है। तो फिर एक बार 3 ऊपर वाले इनपुट कर लिया, एक बार नीचे वाले इनपुट कर लिया, लेकिन दोनों केस में C आए, तो इसका मतलब वो क्या है, यूनिक इमेज है उस एलिमेंट की। तो 3 की क्या है, यूनिक इमेज है 9। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये इसकी इमेज है, याद रखना, ठीक है, इमेज है। 3 की इमेज कितनी है, 9 है। तो इसका मतलब ये f इज ए फंक्शन, तो इसमें से लिख देंगे हैंस f इज ए फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है दोस्तों, और वो है x स्क्वायर कोमा, और जो x के डेफिनेशन है ना, जो x डिफाइन किया हुआ 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, और 2 या 2 से छोटा, ये दिया हुआ है इसमें। और फिर नीचे लिखा हुआ 3x, फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 10, ये दे रखा है दोस्तों। देखो बिल्कुल सेम करेंगे हम, जिस प्रकार से हमने पार्ट 1 किया है इसका बिल्कुल सेम करेंगे। और इसको हमने क्या शो करना है, ये फंक्शन नहीं है, ये जो रिलेशन की ना, ये फंक्शन नहीं है, शो करना दोस्तों हमने, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे दोस्तों। देखो x की वैल्यू क्या लें, जो दोनों में सेम हो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 2 एक बार तो इसमें पुट कर देंगे, एक बार इसमें पुट कर देंगे। तो इसको देखो y इक्वल टू gx लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y है, ठीक है। gx का मतलब क्या है, y है। fx और gx एक ही बात है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे gx लिख दिया, यहाँ पे fx लिख दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों के दोनों रिलेशन है दोस्तों, याद रखना आप, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज चेक करेंगे हम, जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे ऊपर नीचे, एक जैसी क्या रखेंगे, एक जैसी डोमेन रखेंगे, तो रेंज कितनी आएगी, रेंज एक जैसी आएगी तो क्या हो जाएगा, फंक्शन। रेंज अलग अलग आई तो फंक्शन नहीं होगा, ये बस यही बात है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो एट x इक्वल टू 2, एक बार यहाँ पे भी लिखेंगे एट x इक्वल टू, ये ऊपर वाला है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें लिखेंगे y इक्वल टू 3x, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 3x, ठीक है। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला दोस्तों। इसमें रखो y इक्वल टू 2 स्क्वायर, y इक्वल टू 4 आई है, ठीक है। इसमें देखो y इक्वल टू 3 इंटू 2, y इक्वल टू 6। देखो दोस्तों अलग अलग वैल्यू आई है, मतलब जब हमने 2 लिया एलिमेंट उसकी 4 इमेज आई, ठीक है। दोबारा से 2 लिया तो उसकी 6 आई। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, देखो मैं एक बार बना देता हूँ, ये 2 है और ये 4 है, यहाँ पे ये 6 है। एक बार तो इसकी इमेज ये आई, एक बार ये आई, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज है, ठीक है। एक एलिमेंट की कितनी इमेज है, 2 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो हैंस जी इज नॉट ए फंक्शन, ये हमने शो कर दिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड, ये फाइंड आउट करना दोस्तों। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है f 1.1 माइनस में f1 अपॉन में 1.1 माइनस में 1, ये फाइंड आउट करना दोस्तों, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक बार x की जगह पे 1.1 डाल देंगे दोस्तों, x की जगह पे इसमें क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे 1.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। इसके लिए देखो f1, इसका मतलब है x की जगह पे 1 डाल दो, ठीक है, डाल दिया 1 हमने यहाँ पे भी 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो अब इसमें आ जाओ, देखो f 1.1 है, इसकी जगह पे ये डाल देंगे 1.1 का स्क्वायर, अच्छा, माइनस में 1 स्क्वायर
1.1 माइनस 1 ये लिख दिया दोस्तों। इसका जितना भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो 1.1 इंटू 1.1, अब 11 इंटू 11 कर लो, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, दो डिजिट, तो 1.21 हो जाएगा। 1.21 माइनस में 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1.1 माइनस 1 0.1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1.21 माइनस 1 0.21 अपॉन में 0.1 ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसको ऐसे लिखो 0.21 0.1 0 लगा लो इसके पीछे। अब पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा इसमें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के बाद 21 अपॉन में 10, तो नीचे 10 है, एक जीरो इसमें, तो 2.1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस में 12। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्र माइनस में 8x प्लस में 12 ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों ऊपर भी कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, नीचे भी कौन सा है, पॉलिनोमियल है दोस्तों, ठीक है। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन ये किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे हम रैशनल फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन बोलेंगे, रैशनल फंक्शन बोलेंगे दोस्तों। और रैशनल नंबर में हमें पढ़ रखा है जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो क्यू की वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका, ये डिनोमिनेटर है जो, वो देखो इसमें लिख देते हैं डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। रैशनल फंक्शन है ये। तो इसमें हमने दोस्तों डोमेन निकालनी है, ठीक है। इसमें हमने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो इसमें देखो डोमेन में देखो हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू लिख लो, इसमें कोई ना कोई मतलब इसका आंसर आएगा जरूर, ठीक है। तो डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो रियल नंबर में से हम ऐसी वैल्यू माइनस कर देंगे जो इसके डेनोमिनेटर को 0 बनाती है, ठीक है। ऐसी वैल्यू हमने माइनस करनी पड़ेगी डेनोमिनेटर से जो इसको पूरे को पॉलिनोमियल फंक्शन को नीचे 0 बनाती है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, नीचे कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे लिखो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12। जिस प्रकार से 10th क्लास में हमने पढ़ा था ना कि 0 निकालो इनकी, ठीक है, 2 0 होती है इसकी, ठीक है। तो हम वो दोनों 0 निकाल देंगे, मतलब इसके फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका देखो दोस्तों, इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x, 8x माइनस 8x को हमने इस प्रकार से लिख दिया, प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो इसके अंदर बचेगा x माइनस 6, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों में प्रेजेंट है तो x माइनस 6 बार ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इसको भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 आ गई वैल्यू, x इक्वल टू 2 आ गई। तो 2 0 आ गई दोस्तों हमारे पास, ठीक है। ये 2 0 आ गई कि यदि हम ये रखेंगे ना इसके अंदर तो इसका आंसर 0 आएगा। यदि ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। x की जगह पे 2 रख देंगे तो 0 आएगा। तो इनको छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस में 2,6, 2 और 6 को छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे दोस्तों हमारे, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6, इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू रूट x माइनस 1। देखो दोस्तों
जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसके बिल्कुल सेम दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि आपने वो कर रखा है तो इसको भी आराम से कर लोगे, ठीक है। तो उसमें देखो दोस्तों, डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें पता कि कंडीशन की जरूरत होती है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है हमारे पास कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 5 है, इस प्रकार की कोई कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम इसमें कंडीशन बनाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है, हमें पता है कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है या 0 भी आ सकती है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो इसका मतलब जो ये रूट के अंदर है ना x माइनस 1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 0 भी आ सकती है इसमें। तो ये कंडीशन बनाएंगे हम इसमें, देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन बना ली दोस्तों हमने, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है, x की, क्योंकि x डोमेन होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -1 को हटाना पड़ेगा। तो -1 को हटाने के लिए दोनों साइड हम +1 कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड +1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, 1, 0 + 1 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। और ये x क्या होता है, डोमेन होता है, तो इसका मतलब हमारी डोमेन तो आ गई। तो देखो डोमेन क्या हो जाएगी, एक से बड़ी, एक भी और एक से बड़ी, तो एक भी काउंट होगा तो एक लिख देंगे, इसमें 1 लिख दिया, 1 में क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि 1 भी काउंट होगा। और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमें पता है ओपन ब्रैकेट लगती है, तो इसके डोमेन आ गई दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ रेंज में। रेंज क्या होगी, रेंज हमें पता y की वैल्यू होती है, ये डोमेन x की होती है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम लिखते हैं ना, तो इसकी जगह पे हम y डाल देंगे, क्या डाल देंगे, y डाल देंगे। तो y इक्वल टू एफ एक्स की जगह y डाल दिया, इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, हम डोमेन में से x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, जैसे 1 2 3 कुछ भी पुट करके देखते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखो पुट x इक्वल टू, देखो 1 ले लेंगे सबसे पहले, 1 ही, ठीक है। तो y क्या आएगा, देखो 1 पुट कर देंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का रूट 0 ही आएगा, y 0 आ गया, ठीक है। जब ये पुट किया तो ये कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब देखो यदि हम 2 पुट करें तो y कितना आएगा, 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, रूट 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब आगे चलो, यदि हम x की वैल्यू को 3 पुट कर दें तो x की जगह 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 - 1 ये हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू 1.414 आ गई, ये आ गई। जब हमने ये पुट किया तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है, जब ये किया था तो ये आया था। अब देखो यदि हम x की वैल्यू को और बढ़ाएं थोड़ा सा, 4 ले लें, तो y इक्वल टू 4 - 1 कितना आएगा, y इक्वल टू √3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। √3 की वैल्यू में पता है 1.73, ठीक है, ये होती है। तो ये देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, x 1 लिया तो 0 आया, y 2 लिया तो 1 आया, ठीक है, 3 ली तो x की वैल्यू, तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है, 4 लिया तो थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ गई दोस्तों, ठीक है। तो लगातार y की वैल्यू भी बढ़ रही है, और y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके आगे तक जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। तो इसमें लिख देंगे, 0 भी काउंट होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि 0 आ रही है इसमें। तो हम क्या क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और इन्फिनिटी पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से एक तो तरीका ये करने का, ठीक है, रेंज निकालने का तरीका एक ये है, ठीक है, इस प्रकार से इतना बड़ा। अब देखो ये आंसर हो गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। यदि हम रेंज निकालना चाहें अल्टरनेट मेथड से, केवल रेंज की बात बता रहा हूँ दोस्तों, डोमेन तो निकाल लोगे ऐसे ही, ठीक है। अब रेंज में आ जाओ, इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं ना, देखो y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, तो दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वेयर कैंसिल, तो y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें x - 1 आ गया ना यहाँ पे, x - 1,
अब मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा 1 को, ठीक है, इस साइड ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर प्लस में 1 इक्वल टू एक्स, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो डोमेन में आ जाओ, डोमेन में एक्स की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी, तो इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, देखो एक बार, ये पूरी एक्स की वैल्यू है दोस्तों, ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्स का हमें पता है डोमेन से, जो एक्स है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऐसे लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है दोस्तों, ये एक्स लिख दिया हमने, इसकी जगह क्या लिख दिया, ये डाल दिया, ठीक है। देखो इसको ध्यान से लिखना, देखो एक्स की वैल्यू ये थी दोस्तों, हमने इस एक्स की जगह पे ये वैल्यू डाल दी इसकी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो दोनों साइड -1 कर देंगे, ठीक है, -1, इस तरफ भी -1, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो y क्या होता है दोस्तों, y रेंज होती है हमारी, में पता है, तो रेंज देखो वही आ गई हमारी, ठीक है। देखो 0 के इक्वल भी और 0 से बड़ी भी है, देखो इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेंज है ना, y वाला पार्ट है जो, वो क्या हो जाएगा, 0 पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, इस प्रकार भी निकाल सकते हो दोस्तों, ये इसका अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। और इस प्रकार करना चाहो तो वैल्यू पुट करके एक्स की वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। देखो दोस्तों हमने डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 ये दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों हमें पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं हम, तो इसके जगह पे y डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखो इसमें सबसे पहले लिखेंगे डोमेन, डोमेन होती है x वाली वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, मतलब हम x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी मर्जी है, x की वैल्यू इसमें आप पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, ठीक है, डेसिमल में डालो, कुछ भी डालो दोस्तों, 0 डालो, ठीक है। तो डोमेन कुछ ना कुछ जरूर आएगी, ठीक है, कुछ भी डाल के देख लो इसके अंदर, ठीक है, डोमेन कुछ ना कुछ जरूर आएगी, मतलब रियल नंबर हो जाएगी डोमेन हमारी, क्या हो जाएगी, रियल नंबर। अच्छा अब आ जाओ रेंज में, रेंज में हमें पता है कि वाई वाला पार्ट क्या होता है, रेंज होता है, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखो दोस्तों, आप इसमें कुछ वैल्यू डालो, इसमें आप डाल सकते हो पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे आपने डाला 1 माइनस 1 0, तो 0 आ सकता है, ठीक है। और यदि आपने यहाँ पे डाल दिया 0 डाल दी मान लो, ठीक है, यहाँ पे 0 डाल दी, 0 माइनस 1 हो गया अंदर, लेकिन मोड क्या करेगा, प्लस बना देगा उसको, ठीक है, +1 देगा, तो जो इसका आंसर आएगा ना, मोड हट के जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो ये है दोस्तों, उसके अंदर मोड भी काउंट है, लेकिन जो x वाली वैल्यू है ना उसके अंदर मोड काउंट नहीं था दोस्तों, क्योंकि देखो x के अंदर तो हमने यहाँ पे वैल्यू डालनी है, इस पर कुछ भी डाल सकते हैं, रियल नंबर पॉजिटिव वैल्यू डालो, नेगेटिव डालो, 0 डालो, कुछ डालो, की मर्जी है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो y है, ठीक है। x के अंदर हमारी मर्जी है, हम कुछ भी डालें, ठीक है, रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते, डेसिमल में डाल लो, तो सारे के सारे रियल नंबर हो गए। अब जो y है ना, y है पूरा ये, उसके अंदर मोड भी है, मोड भी काउंट होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मोड का हमें पता है, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है, याद रखना हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यदि नेगेटिव भी बन गया इसके अंदर तो भी पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, ठीक है, याद रखना। तो रेंज में क्या हो जाएगा, 0 भी काउंट होगी और हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों, ठीक है, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा इसका वाई का, ठीक है, याद रखना दोस्तों इसमें, ठीक है। लेकिन जो डोमेन है, डोमेन केवल इतने ही बताइए हमने एक्स वाले के, ठीक है, केवल इसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगी दोस्तों डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट एफ इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। हमने केवल रेंज बतानी दोस्तों इसमें, ठीक है। तो देखो दोस्तों इंटू आर का, आर इंटू आर का मतलब ये है दोस्तों कि आर टू आर फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन एफ है इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं एक बार,
ये है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अच्छा, आर टू आर का मतलब ये है, आर इन टू आर का मतलब जो फंक्शन है वो आर टू आर है, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर है दोस्तों, ये गिवन दे रखा है इसमें, ठीक है। हमने बतानी है रेंज, रेंज का मतलब वाई वाला पार्ट बताना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमने एक्सरसाइज 2.2 में किए थे, ठीक है। तो उसमें कैसे किए थे, देखो मैं लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे, एफ इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा होता था एक्स कोमा वाई, ठीक है, सच दैट वाई इक्वल टू 2x, इस प्रकार लिखा होता था दोस्तों, ठीक है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू डालते थे यहाँ पे और y की वैल्यू लिखते रहते थे इस प्रकार से, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, तो इसमें क्या कर दिया, देखो इन्होंने क्या किया, जो y इक्वल टू 2x है ना, ये 2x, इसको उठा के, इसको डायरेक्ट उठा के y की जगह पर रख दिया। जो y की वैल्यू थी इसको डायरेक्ट उठा के कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो पहले वाली वैल्यू वो तो x की है, x तो लिख रखा है इसमें, जो दूसरे वाली वैल्यू है ना ये वाली, ये है y वाला पार्ट इसमें, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ऐसे लिखने से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, आपने डायरेक्ट पता लगाना है इसमें कि y वाली वैल्यू ये है दोस्तों, इसमें जो सेकंड नंबर पे लिख रखी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लिखा होता था, लेकिन ये लिखने के बजाय उन्होंने इस डायरेक्ट 2x को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, x कोमा 2x है, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अब देखो एक बार, हमें पता है रेंज क्या होती है y वाला पार्ट, तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो हमने y ये निकालना है दोस्तों, ठीक है, ये ले लिया यहाँ से y, तो हमने ये निकालना है कि इसकी ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। इसकी रेंज बतानी है हमने, y की वैल्यू निकालनी, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, मतलब a अपॉन b बोल लो या p अपॉन क्यू बोल लो, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अच्छा एक चीज देखो, जब ये न्यूमरेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर है, जब न्यूमरेटर तो हो छोटा मतलब लेस या समान लिखूंगा मैं इसमें, ठीक है, और डिनोमिनेटर हो बड़ा लार्जर, तो उस केस में हमेशा जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा a अपॉन बी, मतलब जो भी आंसर आएगा दोस्तों, ऐसे मत लिखो इसको लिखो आंसर। जो आंसर आएगा ना इसका, जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा दोस्तों। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 2 अपॉन 3 लिख लिया, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर कितना है 0.66, लेस देन 1 आया दोस्तों। यदि मान लो 3 अपॉन 4 ले लिया हमने, ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा 0.75, ये भी लेस देन 1 आया दोस्तों, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी ऊपर छोटा हो, न्यूमरेटर तो छोटा हो स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो लार्जर हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर, इसको भूल जाओ 1 को फिलहाल, ठीक है। ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो इक्वल हो गए, नीचे में हमने 1 जोड़ दिया, तो इसका मतलब नीचे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो ये है ना, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो इसमें लिखो हम, देखो इसमें लिखेंगे हियर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। डेनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर, ठीक है। जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, सो देयरफॉर लिख देंगे और इसमें लिख देंगे, देखो जो y की वैल्यू वो क्या आएगी दोस्तों, जो y है, y लिख दूँ मैं डायरेक्ट या ये लिख दूँ, ठीक है, y लेस देन 1 ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। या ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लेस देन 1, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ दोस्तों। लेकिन दोनों इक्वल हैं, ये वाली y इसके इक्वल है ना, तो मैंने y लेस देन 1 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी इसमें, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अच्छा आगे देखो, दूसरी चीज़ देखो दोस्तों, अब इसकी जगह पे आप यही डाल लो, एक सेकंड रुको,
इसको काट दो एक बार यहाँ से। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, वाई की जगह वे डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका भी जो होगा ना, तो इसमें लिख दूँगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लेस देन 1, वाई बाद में डाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आ जाओ दोस्तों, इसमें देखो स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो ये देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लो कोई भी नंबर ले लें हम, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी ले लें, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, ऑलवेज याद रखना दोस्तों। जैसे मान लो हमने -1 ले लिया, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, पूरे का करना दोस्तों, ठीक है, -4 का स्क्वायर, इस प्रकार से, तो ये आएगा +16। तो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू, ये भी क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव। देखो एक बार y इक्वल टू, देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगा, और ये तो पॉजिटिव है ये दोस्तों 1 तो, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू होगी दोस्तों, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो y होगा ना, जो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। एक तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई, नंबर 1 कंडीशन तो, कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। एक हमारे पास ये आ गई कि सारे पॉजिटिव हैं, देखो ये पॉजिटिव, जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव है, और नीचे यहाँ पे भी प्लस में भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, या तो 0 आ सकता है या 0 से थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव ही इसका मतलब ये है दोस्तों। तो ये हमने लिख लिया इसमें। तो y की वैल्यू देखो, एक तो y की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1, एक y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एज वी नो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे मत लिखना है इसको, यहाँ पे लिखो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे दोस्तों इसको, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 का यूज करते हुए देखो, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, 0 से बड़ी है इसकी वैल्यू, और 0 के इक्वल भी हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और लेस देन किससे 1, ये हो गया दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये पता हमें y है ये तो, ठीक है, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये आएगी दोस्तों, ठीक है। तो रेंज देखो दोस्तों क्या बनेगी इसमें, जो रेंज होगी वो बन जाएगी, देखो 0 इंक्लूड है इसमें, तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे 0 के ऊपर, ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी रेंज आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। लेकिन यदि आपकी एनसीईआरटी मैथ्स में पीछे आंसर मान लो ये दिया गया है 0,1 ओपन ब्रैकेट में, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आंसर हमेशा यही होगा, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड भी है और 1 इंक्लूड नहीं है, 1 के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट और 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट, ये हो जाएगा दोस्तों इसकी रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।